हेलो। एक सवाल। क्या एआई तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो दूसरों को मिलते दिख रहे हैं? तो आइए आज हम समझते हैं कि एआई से सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री वॉइस, एक अथॉरिटी कैसे बन सकते हैं। देखिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो क्रिएटर्स हैं और दोनों बिल्कुल सेम एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक को तो व्यूज भी ठीक से नहीं मिल रहे और वही दूसरा क्रिएटर ब्रांड डील्स उठा रहा है, कंसल्टिंग के मौके मिल रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट से इनवाइट्स भी आ रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? असली जवाब दोस्त टूल्स में नहीं है, फर्क है थॉट लीडरशिप का। टेक्नोलॉजी तो आज सबके पास है, लेकिन उसे इस्तेमाल करके एक ऐसी आवाज बनना जिस पर लोग सच में भरोसा करें, वही असली गेम चेंजर है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एआई पैराडॉक्स से, फिर समझेंगे कि थॉट लीडरशिप आखिर है क्या, इसके रियल वर्ल्ड प्रूफ्स देखेंगे, एक सॉलिड 5 स्टेप सिस्टम सीखेंगे, उन गलतियों से बचने की बात करेंगे जो सब करते हैं, और आखिर में ट्रस्ट के फ्यूचर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द एआई पैराडॉक्स। देखिए, एआई ने कंटेंट बनाना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इससे एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। जब हर कोई कंटेंट बना सकता है तो भीड़ से अलग एक अथॉरिटी कैसे बना जाए? ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, ये इस पूरी चर्चा का पूरा निचोड़ है। टूल्स सबके पास होते हैं, ट्रस्ट सिर्फ लीडर्स के पास होता है। इसलिए हमारा फोकस टूल्स पर नहीं, ट्रस्ट बनाने पर होना चाहिए। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर। सेक्शन 2, ये थॉट लीडरशिप आखिर है क्या चीज? क्या इसका मतलब बस ज्ञान देना है? बिल्कुल नहीं। थॉट लीडरशिप का मतलब सिर्फ ज्ञान पेलना या लेक्चर देना नहीं है। इसका असली मतलब है एक बिल्कुल साफ ओपिनियन जो आपके एक्सपीरियंस और एक यूनिक इंसाइट, मतलब एक अलग सोच से निकला हो। सिर्फ जानकारी शेयर करना आज के जमाने में काफी नहीं है। ये फॉर्मूला, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। जब आप अपने एक्सपीरियंस को एआई से मिली हुई इंसाइट्स के साथ जोड़ते हैं और फिर उस पर अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू यानी पीओवी देते हैं, तभी आप एक थॉट लीडर बनते हैं। अच्छा, ये सब कहने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए सेक्शन 3 में इसके कुछ पक्के सबूत देखते हैं। हम ग्लोबल लेवल से लेकर बिल्कुल लोकल अपने देसी एग्जाम्पल्स तक देखेंगे, जिससे ये साबित हो कि ये स्ट्रैटेजी हर लेवल पे काम करती है। पहला एग्जाम्पल, एंड्रू एनजी, एआई की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। अब देखिए, वो चाहते तो सबको एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोकस किया एआई के फ्यूचर और उसके असर पर। उन्होंने ये समझाया कि एआई का मतलब क्या है, ना कि ये कि एआई कैसे काम करता है। और नतीजा, वो एक ग्लोबल अथॉरिटी बन गए। अब आते हैं अपने लेवल पर। लिंक्डइन के टॉप क्रिएटर्स को देखिए, वो भी वही चैट जीपीटी यूज करते हैं जो हम सब करते हैं, लेकिन उनका कंटेंट अलग क्यों होता है? क्योंकि वो आम राय के खिलाफ जाते हैं। वो कहते हैं एआई का ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। इससे क्या होता है? जबरदस्त विजिबिलिटी मिलती है और कंसल्टिंग के ऑफर्स आते हैं। याद रखिए, ओपिनियन ही विजिबिलिटी है। और अब एक बिल्कुल देसी एग्जाम्पल, सिर्फ 5000 फॉलोअर्स वाला एक इंडियन क्रिएटर। उनका टॉपिक क्या था? छोटे बिजनेसेस के लिए एआई। लेकिन उनका कंटेंट अलग था। उन्होंने कहा, ये 3 एआई टूल्स बिल्कुल मत यूज करो। सोच के देखिए, नतीजा, उन्हें सीधे कंपनी फाउंडर से मैसेज आए और उन्होंने हाई वैल्यू क्लाइंट्स बनाए। फॉलोअर्स कम पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा। तो प्रूफ तो मिल गया। अब सवाल है, हम ये कैसे करें? तो चलिए कैसे पर आते हैं। सेक्शन 4, वो 5 स्टेप सिस्टम जिससे कोई भी अथॉरिटी बना सकता है। ये हैं वो 5 कदम। और यहाँ एक बात जरूर याद रखिए, यहाँ एआई का इस्तेमाल कंटेंट लिखने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए, पैटर्न्स ढूंढने के लिए करना है। पहला, एक स्पेसिफिक लेंस चुनिए। दूसरा, एआई से पैटर्न्स ढूंढिए। तीसरा, सबसे अलग थोड़ा हटके कंटेंट बनाइए। चौथा, सबूत और कहानी जोड़िए। और पांचवा, अपने फ्रेमवर्क को एक नाम दीजिए। इसमें पहला कदम यानी स्टेप 1 सबसे जरूरी है। इस स्लाइड पर लिखा है, थॉट लीडर्स जनरल नहीं स्पेसिफिक होते हैं। एआई सबके लिए नहीं, किसी खास ऑडियंस के लिए मास्टर करना है। जैसे सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए एआई या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एआई। स्पेसिफिक बनो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर। यह सेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ हम उन गलतियों की बात करेंगे जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं और उनसे बचना है।
3 सबसे बड़ी गलतियां जो क्रिएटर्स करते हैं। पहली, एआई के आउटपुट को सीधा कॉपी पेस्ट कर देना, बिल्कुल नहीं। दूसरी, हर नए एआई ट्रेंड के पीछे भागना बिना सोचे समझे। और तीसरी, और ये सबसे बड़ी गलती है, न्यूट्रल रहना, अपना कोई ओपिनियन ही ना देना। इस बात को, इस लाइन को हमेशा के लिए याद रखिए। न्यूट्रल क्रिएटर्स को लोग भूल जाते हैं, बोल्ड लीडर्स को फॉलो किया जाता है। भीड़ से अलग दिखने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना और उस पर स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और अब हम आखिरी सेक्शन पर हैं, सेक्शन 6, द फ्यूचर इज ट्रस्ट। आइए अब ये समझें कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। आज एआई टूल्स आम हो चुके हैं। 2026 तक एआई से बनाए गए कंटेंट की जैसे बाढ़ आ जाएगी। हर तरफ बस एआई कंटेंट होगा। ऐसे में भविष्य की सबसे कीमती चीज क्या होगी? एक विश्वसनीय आवाज। ट्रस्टेड वॉइसेस सबसे दुर्लभ और सबसे अनमोल होंगी। ट्रस्ट बनाना आज से ही शुरू करना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार इस आखिरी विचार में है। अगर एआई इस्तेमाल करने के बाद भी लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो समस्या एआई में नहीं है, समस्या आपकी पोजीशनिंग में है। इस पर जरूर सोचिए।